पॉलीकैब एक बार, पॉलीकैब थोड़े से स्टॉक्स जो बेसिकली कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ट्रेंड देखिए एक बार आप। ये देखिए सारा का सारा जो मूव है कंजम्पन में आ रहा है। इंडियन होटल्स ऑब्वियसली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ पर, लेकिन 8% वहाँ पर मूव है, ट्रेंड ऊपर है काफ़ी। पॉलीकैब में आपने एक मूव देखा है। जीमेंस ये एक स्टॉक है ये। अच्छा, कैपिटल गुड्स का एक इनफैक्ट कैपिटल गुड्स इंडेक्स लेकर आइए एक बार। वो जो बात हुई थी कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नीरज जी, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 33% बढ़ा, 10 लाख करोड़। कैपिटल गुड्स इंडेक्स देखिए आप एक बार जरा, वहाँ पर ज़बरदस्त तेजी है। सीमेंस एबीबी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, देखिए बीएससी कैपिटल गुड्स इंडेक्स 2.25% का मूव है यहाँ पर। और ये पूरी की पूरी वो पॉकेट्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जो एक बुल मार्केट आई थी उसको लीड किया था। कैपिटल गुड्स हो, बैंक्स हो, कंजम्पशन हो, तो एक क्लियरली मार्केट ने अभी थम्स अप दिया। प्लस अभी तक तो लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है कैपिटल गेंस टैक्स में, वो मान लेते हैं कि वो चेंज भी नहीं हुआ है, तो सोने पे सुहागा और मार्केट अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। आज एक्चुअली थोड़े ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है, थोड़ा उससे बहुत फर्क पड़ा है। जैसे वो डिस्काउंटेड है, फिर तो ये भी डिस्काउंट हो रहा है कि मार्च के बाद वाले शायद वो कटिंग की बात शुरू होने लगी कि कट करने लगी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत सारी डिटेलिंग हम लोग की 3 फैक्टर हम लोग देख रहे थे मार्केट में। एक ये पर्सनल टैक्स वाला, दूसरा एलटीसीजी वाला, और तीसरा ये फिस्कल मैथ। मार्केट किसको सेलिब्रेट कर रहा है? एलटीसीजी टच नहीं किया, बात ही नहीं की, इसको सेलिब्रेट कर रहा है, या पर्सनल इनकम टैक्स में न्यू रिजीम में काफ़ी मदद कर दी है इसलिए बाजार खुश है? क्योंकि बाकी तो बड़ा देजा वू टाइप का बजट है, इस तरह से हमेशा होता है। सो जहाँ तक देखिए मेरे को समझ आ रहा है, लास्ट 3 साल में जो मार्केट को साफ साफ समझ आ गया है कि ये सरकार काफ़ी टाइट बजटिंग करती है, खिड़की से गरीबों के ऊपर पैसा नहीं फेंक बरसाती, टैक्स रेट्स नीचे करने की चेष्टा करती है। ये बहुत ही सिमिलर फिस्कल रवैया जो एनडीए का रहा है लास्ट 3 साल में, बहुत सिमिलर है टू जो 80 के दशक में, 1980s के दशक में रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर ने किया था। मिडिल क्लास को प्रोत्साहन दो, उनके लिए टैक्स में रिलीफ लाओ, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ बाय क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट कॉरपोरेट कम्युनिटी एंड वाइब्रेंट मिडिल क्लास। ये ढांचा जैसे जैसे मार्केट के जहन में आ रहा है, जैसे ढांचा ये मार्केट के जहन में आ रहा है कि इंडिया की पुरानी सोशलिस्ट सोच पीछे रह गई, एक नई मिडिल क्लास को प्रोत्साहन देने की सोच आगे आ रही है। ये धीरे धीरे इंडिया का पी मल्टीपल को आगे, कंट्री के मल्टीपल को और आगे बढ़ाएगा। ये बात तो सौरभ जी ने जो कहना बहुत ही सही की। ये सरकार आपके टर्म्स पे आपको फ़ायदा नहीं देती। मैं कह रहा हूँ कि न्यू रिजीम में आओ आप, इधर फ़ायदा और ये बेटर पॉलिसी है, तो वो तय करते हैं और वो फ़ायदा देते हैं। तो बिल्कुल यही चल रहा है यहाँ पर, सरकार तय करेगी कि आपको क्या करना है, सरकार और वो बेटर तय करती है। सरकार को हमेशा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच करना पड़ता है, जिसे नच कहते हैं। एंड इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ी थियरी निकली है नच इकोनॉमिक्स करके। तो आप किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन देंगे तो अपने आप लोग वहाँ पे नच्ड हो जाएंगे। तो सरकार भी यही कर रही है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाए, इंसेंटिव्स इस तरह से दे रही है कि लोग करें। एंड अगर आप देखें जिस तरह से हम लोग नई चीज़ों में जा रहे हैं, हम जितना ग्लोबल लेवल पे ऑयल या गैस में कंजम्पशन परसेंटेज रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हाइड्रोजन में है। हमारे पास सोलर एनर्जी है, भरपूर पानी है, तो हाइड्रोजन हम खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए हम निवेश कर रहे हैं। तो अगेन एक नज मिल रहा है अपनी इंडस्ट्री को कि आप एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं फ्रॉम ऑयल एंड गैस टू हाइड्रोजन। Similarly, future is all in artificial intelligence, machine learning, 3D printing, robotics, drone. Now, ये सारी चीज़ों के लिए आप अगेन नच कर रहे हैं, नई इंस्टीट्यूट बना के, लोगों को इंकरेजमेंट दे के, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे के, अगेन ये सब इंडस्ट्री में हम फ्यूचर कर पाएंगे। और एक चीज़ के ऊपर मैं जो ध्यान देना चाहता हूँ कि हमें अपने लिए और दुनिया के लिए ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ जैसे आईटी क्षेत्र में की, वैसे ही हेल्थ केयर सेक्टर में करनी है। आज यूएस में अगर आप देखें तो 1/3 डॉक्टर्स भारतीय मूल के हैं। 45% से ज़्यादा मेडिसिन वो जो खाते हैं वो भारत में बनी हुई है। तो हमें अपने और दुनिया के लिए हेल्थ केयर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे इस बजट में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं। 150 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज खुलेगी। आज तक हम डॉक्टर लोगों को देते थे, कल नर्सेस भी देंगे। दूसरी चीज़ है मिलेट्स जैसे चीज़ों को प्रोत्साहन दो। तो मेरे हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर इज़ वन विच विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये सारी चीज़ों में इस बजट में काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया गया है। चलिए एक